हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने ये जो वीडियो लाया हूँ ये लेके आया हूँ प्लिंथ बीम को। तो आज हम जानेंगे प्लिंथ बीम क्या होती है, कैसे ये बनाई जाती है और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, और इसके बारे में टेक्निकली छोटी छोटी चीज़ें भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइड की ओर। मैं आपको साइड सुपरवाइजर से मिलाऊंगा और जानेंगे कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें प्लिंथ बीम के बारे में। उसके बाद में डिटेल में हम समझते हैं प्लिंथ बीम को। तो आइए चलते हैं साइड की ओर। कमरुल जी, आज आपका फिर से स्वागत है। कमरुल जी से जानेंगे जो ये प्लिंथ बीम का काम चल रहा है, तो प्लिंथ बीम हो रही है तो इसकी टेक्निकल चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ों का इन्होंने स्पेशल ध्यान रखा है साइड के सुपरविजन में। तो आइए जानते हैं कमरुल जी चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। मैं आपको अब इस साइट की आगे की सारी जानकारी दूंगा। अब प्लिंथ बीम का काम कर रहे हैं हम लोग, और प्लिंथ बीम में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शटरिंग, स्टील, और कैसे कैसे हमने अपनी यहाँ पे साइड पे स्टील बाइंडिंग की है, और सारा डिटेल आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दिखाते हैं आपको कि हमने शटरिंग और स्टील का काम कैसे शुरू किया है। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्लिंथ बीम हो रखी है इसकी शटरिंग हो गई है। कमरुल जी, आप बताएंगे कि ये प्लिंथ बीम जो हो रखी है तो इसमें आपने रिंग डाले हुए हैं और सरिया डाला हुआ है, तो क्या क्या टेक्निकल चीज़ें, कितने mm का रिंग है? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। ये अपना जो प्लिंथ बीम का बेस कॉम्पैक्ट करने के बाद जी, हमने एक रद्दा इसके बेस में लगाया है ईंटों का। अच्छा एक रद्दा, अच्छा, बेस में बेस में एक रद्दा बिछाया है जिसका बेस इसका एक लेवल में हो जाए, लेवल में हो जाए, और हमारी जो स्टील है वो मिट्टी पे ना रहे। मिट्टी पे ना रहे ये स्टील। हाँ जी, अच्छा, एक रद्दा नीचे बेसिकली बेस के लिए लगाया है। बेस के लिए लगाया है ईंटों का। हाँ जी, और साइड में जो कॉर्नर वाली दीवार है वो पूरी बनाई है। हाँ जी, वो पूरी वो पक्का बनाया है। ये जो से दिखाते ये जो है साइड की जो वॉल है पूरी, हैं, वो पक्की। पूरे जो है पूरे प्लॉट की आप देख सकते हैं वो पूरे पक्की सीमेंट की बनी है। ये जो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको स्टील के बारे में बताऊं। ये जो अपना स्टील है ये 20 mm का है। इसको बोलते हैं ओवरलैप। अच्छा, 20 mm का हाँ है जी, ओवरलैप। 20 mm का सरिया है ये, और ये अपना 16 का है। इसका जो रिंग डाला है हमने 8 mm के रिंग में 175 सेंटर टू सेंटर हमने इसकी दूरी रखी हुई है रिंग की। 175। हाँ जी, 175 mm। 175 mm। और जो आगे चलते हैं साइड की ओर, आप देख सकते हैं शटरिंग हो रखी है दोनों साइड की, और शटरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी शटरिंग होनी बाकी है, तो यहाँ से जानते हैं और चीज़ें। हाँ जी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने ये एक रद्दा लगाया हुआ है इसके बेस के लिए जी, और इसका बेस कंप्लीट करने के बाद इसका सरिया हमने पूरा प्लिंथ बीम का बनाया। बॉटम में 3 सरिये 16 के, बॉटम में 3 सरिये 16 के हैं, और टॉप में 2 सरिये 16 के और एक 20 के। 20 mm का सरिया है ये। हाँ जी, ये बीच वाला सरिया 20 mm का है जी। बाकी रिंग का जो हमने डिस्टेंस वही रखा है 175 सेंटर टू सेंटर। 175 सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू मतलब एक रिंग से दूसरे रिंग की जो दूरी है वो 175 mm है। 175 mm। हाँ जी, ठीक है। अब आप जैसा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये कॉलम से हमने इन बीमों को कनेक्ट किया हुआ है। वो बीम उधर से आ रही है, उसको भी इस कॉलम पे, और यहाँ से थ्रो आउट, अच्छा, थ्रो आउट इसको हमने आगे तक यहाँ कनेक्ट किया हुआ किया है, और ये बीम आगे कॉलम पे कनेक्ट कनेक्ट। हाँ जी, तो ये सारी जो कॉलम पे जो भी बीम डली है ये तो ये सारी कॉलम से कनेक्टेड हैं। सारी कॉलम से कनेक्टेड है। इससे हमारा जो है पूरा प्लॉट बंध जाता है इन बीमों के जरिए। अच्छा, आपस में पूरा प्लॉट इंटरकनेक्ट हो जाता है, इंटरकनेक्ट हो जाता है। हाँ जी, जी। अब ये जो है शटरिंग का काम कंप्लीट होने के बाद इसमें कंक्रीट भरा जाएगा। तो कंक्रीट का मिक्सचर कितना रखेंगे कमरुल जी, बताएंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल बताऊंगा। कंक्रीट का जो मिक्सिंग होगा, कंक्रीट का जो मिक्सिंग होगा सर, इसमें 1:1.3 के रेशियो से कंक्रीट की मिक्सिंग होगी। अच्छा। और इसमें हम अपना सिलन को रोकने के लिए हम इसमें केमिकल भी यूज़ करेंगे, सिको, जो कि एक बैग सीमेंट में 200 ml की मात्रा डाली जाती है, और जितनी भी कंक्रीट होगी पर बैग 200 ml डाला जाएगा। जी जी जी।
तो ये है, और इन फ्यूचर कंक्रीट जब डाला जाएगा तब भी मैं एक वीडियो छोटी सी डाल दूंगा, इसमें आप देख पाएंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट अच्छे से, ये जो कॉलम खड़े हुए हैं और से ये बीम कनेक्ट है। आप देख रहे हैं कि हमने छोटी सी छोटी टेक्निकल चीज़ों का भी ध्यान रखा हुआ है। इसकी बाइंडिंग कैसे होनी चाहिए, रिंग की वायरिंग बाइंडिंग स्टील से कैसे होनी चाहिए, इसका एल कितना होना चाहिए, इसका ओवर वाला जो सरिया है वो कैसे होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए। तो इन सब टेक्निकल चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए अपने साइट को आगे लेके चल रहे हैं जी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, कमरुल जी ने आपको स्लाइड घुमाई, शटरिंग का काम चल रहा था प्लिंथ बीम की, तो जो है आपको आयरन के रोड्स दिखाई कि ये कितने कितने mm के रोड्स यूज़ हुई, तो काफ़ी डिटेल, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो अब बात करते हैं ये प्लिंथ बीम होती क्या है। तो प्लिंथ बीम जब बिल्डिंग होती है तो उसकी नींव डालने के बाद जो पहला काम होता है वो है प्लिंथ बीम का। तो नींव के बाद, नींव को जैसे हम सब स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर के बेस में जो बीम बनाई जाती है उसको हम प्लिंथ बीम कहते हैं। तो ये प्लिंथ बीम किस लिए बनाई जाती है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बिल्डिंग में अगर भूकंप या जिस इलाके में आप रहते हैं भूकंप या अर्थक्वेक आता है, तो ये बिल्डिंग को संभाल के रखती है। और कभी पानी आता है या बरसात होती है बहुत ज़्यादा, तो ज़मीन बैठती है, तो उस टाइम पे भी ये बिल्डिंग को संभाल के रखती है। और प्लिंथ बीम कराने के फ़ायदे ये हैं कि बिल्डिंग्स में क्रैक वगैरह नहीं पड़ते हैं कभी भी, कि बिल्डिंग्स में कभी ज़मीन बैठी या कुछ हुआ तो क्रैक्स नहीं पड़ते हैं, बिल्डिंग प्रॉपरली टिकी रहती है अच्छे से। और प्लिंथ बीम का एक बेनिफिट और है कि जब कभी बेस में नमी आती है तो बेस से नमी जो है दीवारों के रास्ते से ऊपर फ्लोर पे और वॉल पे चढ़ती है, तो प्लिंथ बीम वो बैरियर भी क्रिएट करती है कि जिससे नमी नीचे की नीचे रहे और ऊपर बिल्डिंग में नमी ना चढ़े जमीन के जरिए। आपने देखा होगा बहुत से घरों में दीवार के किनारे किनारे सीपेज आनी शुरू हो जाती है बेस से। तो ये प्लिंथ बीम अगर अच्छे से बनी है और प्लिंथ बीम में अगर वाटर प्रूफिंग केमिकल डाला है तो ये समस्या नहीं आती है। तो आपने देखा, तो आइए अब दोबारा एक बार साइड पे लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें कंक्रीट का काम चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर रेशो में कंक्रीट मिक्स किया गया है। उसके बाद प्लिंथ बीम में जो ये जो है उसकी शटरिंग हुई है, उसके बाद उसमें वो डाला जा रहा है। तो आइए चलते हैं और लास्ट में जानते हैं कुछ और जरूरी बात। अब आप देख सकते हैं इसमें मिक्सचर बनाया जा रहा है, 1, 1.5, 3 का मिक्सचर है, मतलब 1 कट्टा सीमेंट, 1.5 कट्टा डस्ट और 3 कट्टे जो है कंक्रीट डाल के मिक्सचर बनाया गया है, पानी मिक्स करके, और इसमें केमिकल भी डाला गया है, वाटर प्रूफ। तो आप देख सकते हैं ये केमिकल बन गया है, ये जो है कंक्रीट का मिक्सचर बन गया है। अब इस कंक्रीट के मिक्सचर को जो है, अगर आपकी साइड छोटी है और ज़्यादा काम नहीं है तो लेबर ही उठा के ये डाल देती है। अदरवाइज़ अगर आपकी बड़ी साइड है, बड़ा बिल्डिंग बन रही है, तो बाकायदा मशीन आती है प्रॉपर, उसी से ये पाइपलाइन के जरिए भरा जाता है। तो आप इसी तरह से, अगर छोटी साइड है अगर आप, तो इसी तरह से आप प्लिंथ बीम का काम किया जाता है। और जो है जब ये डाल दें तो उसके बाद वाइब्रेटर से अच्छे तरीके से इसे जो है वाइब्रेट ज़रूर कर लें। तो आप ये देख सकते हैं, तो उसके बाद ये वाइब्रेट आप देख सकते हैं, तो ये है जो वाइब्रेटर है, ये पूरा जो है वाइब्रेट करता है अच्छे से, जिससे कि सारा कंक्रीट अच्छे से बैठ जाए और जो एयर बबल्स और गैप्स हैं वो ना रहें बिल्कुल भी। तो पूरा जो कंक्रीट का मिक्सचर है ये अच्छे से सेटल हो पाए। तो उसी तरीके से आप ध्यान रखें, और जो है इसी तरह से आप अच्छे से वाइब्रेट करा के अच्छे से केमिकल बना के डालेंगे तो आपकी बिल्डिंग काफ़ी अच्छी चलती रहेगी। फ्रेंड्स, आपने देखा कंक्रीट किस तरह से डाली जा रही है और किस तरह से वाइब्रेटर से वो अच्छे से फैला के और जो है नींव बनाई जा रही है। तो कुछ ज़रूरी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए प्लिंथ बीम डालते समय या डलवाते समय।
तो जो सबसे पहली जरूरी चीज है, तो जब भी आप प्लिंथ बीम डालें तो बिल्कुल जीरो लेवल पे डालें। फ्लोर लेवल मतलब बेसिकली जो एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में जो प्लिंथ बीम डाली जाए या जो भी इंटरकनेक्ट की जाए सारी बीम, वो बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, वो अप डाउन ना हो, बिल्कुल भी जीरो लेवल पे हो। आप प्रॉपर इसे चेक करें और उसके बाद जो है उसकी शटरिंग कराएं। और शटरिंग का भी ये ध्यान रखें, शटरिंग जो है प्रॉपर हो। शटरिंग जो है, जैसे प्लिंथ बीम है आयरन का बनाई गई प्लिंथ बीम आयरन की रॉड से, सरियों से, तो उसके बराबर दोनों साइड प्रॉपर गैप हो और आगे पीछे ना हो। आपका जो शटरिंग हो वो सीधी हो और जो है कंक्रीट भी एक अच्छे से जो है वाइब्रेट करके डाला जाए कि उसमें एयर बबल्स ना रहे, वो अच्छे से फैल जाए। तो इन कुछ चीजों का टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी बिल्डिंग में मजबूती और अच्छी बनी रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग चलती रहेगी आपकी बिल्डिंग सालों साल तक। तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपकी बिल्डिंग के लिए। और प्लिंथ बीम को लेके आपकी कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंटीरियर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वीडियो, सिविल रिलेटेड वर्क की वीडियो भी जरूर मैंने शुरू की हैं, तो मैं डालता रहता हूं अपने चैनल पे। बाकी आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे लाता रहूंगा। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। बेल आइकॉन से मेरी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।